आपका। हमारे जीवन में तो कभी इस प्रकार के अवसर नहीं आए थे। जब हम पढ़ा करते थे हमें इतना कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन हमारे जो पूर्वज माँ बाप दादा दादी थे उनमें जो संस्कार थे वो काफ़ी थे। उस वजह से हम जैसे जैसे कुछ सीखते रहे, लेकिन अभी इन चीज़ों की कमी आती जा रही है। तब इन संस्थाओं की ज़रूरत है कि वो समय समय के ऊपर इस प्रकार का आयोजन करें। छोटा सा आपका गांव है, लेकिन चर्चा दाएं बाएं या समाज के अंदर आपके गांव की बहुत ज़्यादा है। कल ही राम जी मेरे को बताया, जब मैंने इनसे पूछा कि आप पहुंच गए, बोले जी मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बड़े शहर के अंदर तो कई बार देखते हैं कि इतना सुंदर और भव्य मंदिर या ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन पारता गांव में जब मैं जो फोटो लेके गया था कि किस प्रकार से छोटा सा गांव हो क्या होगा, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे तो बहुत अलग लगा। इतनी सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर मंदिर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो मैं पूरे आपके गांव को और पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो एक बहुत सुंदर यहाँ पे जो है मंदिर की स्थापना की। मंदिर का फायदा कब होगा? जब हम निरंतर यहाँ से जुड़े रहेंगे और समय समय के ऊपर गुरु भगवान जामो जी की जो बताई हुई शिक्षाएं हैं उनको हम ग्रहण करते रहेंगे, तभी इस प्रकार के मंदिर जो बने हैं वो हमारे सार्थक होंगे। तो उसी के परिणाम स्वरूप वो काम किस प्रकार से हों, तो ये आपके लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम यहीं पे कर देंगे स्वागत, नहीं आ जाएंगे सबको यहीं क्रमवार जो है। जामवाणी साहित्य अकादमी समाज की ही एक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा गुरु भगवान जामो जी की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार और प्रसार करती है, जिसमें आप बच्चों के लिए जामवाणी ज्ञान परीक्षा और जामवाणी संस्कार शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्ष अकादमी के सहयोग से समाज की विभिन्न संस्थाएं करवा रही है। पूर्व में जैसे 2012 से अकादमी की स्थापना हुई, तब एक शिविर का आयोजन होता था राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। कुछ वर्षों तक निरंतर इसी प्रकार से ये आयोजन होते रहे, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी तो इस प्रकार के आयोजनों की मांग और ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद ये हुआ कि इस प्रकार के शिविर जहाँ पे संभव हो पाए या जो संस्थाएं ऐसा कुछ करना चाहे तो वहाँ पे भी इस प्रकार के संस्कार शिविर लगाए जा सकते हैं। तो उसके बाद निरंतर प्रत्येक वर्ष इन शिविरों का आयोजन होता रहा। गत वर्ष भी जो है 20 से अधिक संस्कार शिविर हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में जगह जगह लगे। हमारे बीच में आदरणीय श्री राम कुमार जी, हमारे नज़दीक के गांव सदलपुर से आप श्री राम कुमार जी बहादुर, और जिनका उपनाम जिनको कहें कंप्यूटर। जब कंप्यूटर की शुरुआत आई थी तो हर कोई इस चीज़ से प्रभावित था, क्योंकि कंप्यूटर एक छोटी सी एक मशीन है मानव के द्वारा निर्मित, लेकिन कार्य बहुत तेज़ गति से और स्टोर का भी माध्यम भी बहुत ज़्यादा होता है, उस तरीके से करते हैं। तो इनका जो है गुरु भगवान जामो जी का जो इनके जो दिमाग दिया गया इतना तेज़ था, तो लोगों ने जो इनको कंप्यूटर की उपाधि दे दी गई। तो तब से जो है इनको कंप्यूटर राम कुमार जी बहादुर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो हमारे आग्रह के ऊपर हमारे निमंत्रण को इन्होंने स्वीकार किया और उसी के अनुरूप जो है इनका व्यस्त समय था, लेकिन उस समय में से भी अपना कीमती समय निकाल कर आप इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। तो आपका मैं पूरा मंदिर कमेटी की ओर से, जामवाणी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः आप तालियां बजा करके आदरणीय श्री राम कुमार जी बहादुर का अभिनंदन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी जो वर्तमान में जो आपकी उम्र है वो है सीखने की, संस्कार सीखने की। तो ये जो शिविर लगा है ये आप सब बच्चों के लिए लगा है। तो इसको तो एक आप ये ना माने कि ये 5 दिन का हमारा एक साधारण सा कार्यक्रम नहीं है। ये आपको आपके जीवन को बदलने वाला कार्यक्रम है। इसमें हमारे गुरु भगवान जामो जी की बताई गई जो शिक्षाएं हैं, जिया ने जुक्ति और मुए को मुक्ति किस प्रकार मिलती है, ये गुरु भगवान जामो जी ने बताया था
कि मानव की आचार विचार व्यवहार धर्म किस किस प्रकार से होते हैं, वो सब बातें आपको आमंत्रित जो हमारे मेहमान होंगे वो आपको प्रत्येक दिन यहाँ पे बताएंगे। जैसे अभी आपने आदरणीय श्री चंद्रपाल जी को सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, वो सब बातें बताई जो हो सकता है आपने सुनी तो होगी लेकिन कभी मनन नहीं किया होगा, लेकिन आज आप उन बातों को मनन करने के लिए भी आपको विवश होना पड़ा कि ये बातें हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा ये 5 दिन का जब शिविर चलेगा, इसमें जो भी वक्ता आएंगे वो सब आपके लिए आएंगे, अपने फायदे के लिए कोई नहीं आएगा। जैसे अभी माँ श्री चंद्रपाल जी आए हैं, खिजूरी से हैं, आप एक अध्यापक हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला, वो किसके लिए कि गुरु जी का आदेश था, भगवान श्री जम्बेश्वर जी का आदेश था कि आप परोपकार करें और अपने जो जीवन का कुछ समय है वो दूसरों के लिए भी निकालें। यदि आप अच्छे हैं तो दूसरों को भी आप अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करें। उसी के परिणाम स्वरूप चंद्रपाल जी आए। अभी हमारे बीच में राम कुमार जी आए हैं, इनका भी बड़ा व्यस्त समय है। ये क्या लेंगे हमारे से? आपके लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं, आपको सिखाने के लिए आए हैं। सुबह से आपके बीच में आदरणीय श्री हरिराम जी किच्चर साहब, अथाईदार बोलते हैं इनको, पता है कहां से हैं ये? आपको पता है कि कहां से हैं ये? चौहटन गांव है इनका, बाड़मेर, बिल्कुल सुदूर 700-800 कितने किलोमीटर होगा, शायद 700-800, पाकिस्तान की बॉर्डर के पास से। हमारे कोई बात कहें कि किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है, किसी के मामा फूफा नहीं है, ये किसी से परिचित नहीं थे, लेकिन कहां से आए हैं? बाड़मेर से। किसके लिए आए? आपके लिए। ये रिटायर्ड अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर रखा है इन्होंने, घर बार छोड़ रखा है, बाल बच्चे सब कुछ है, साधन संपन्न है, इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के बच्चों के लिए इनके अंदर एक इतना जुनून है कि गुरु भगवान जाम्बो जी ने जो बात बताई वो हमारे समाज के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे। ये पूरा 5 दिन आपके बीच में रहेंगे। कल सिरसा में शिविर चल रहा था, वहां थे। उससे पूर्व अबूब शहर में शिविर चल रहा था, वहां थे। मतलब निरंतर जगह जगह शिविर चल रहे हैं, सभी जगह अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, और अभी आप 5 दिन आपके बीच में रहेंगे और इतना ढंग से मैनेज करते हैं संस्कार शिविर को। अभी आप देख रहे हो, हम सभी तो बैठ जाते हैं, और है इनके पास पूरी की पूरी व्यवस्था, गले में विसल है, आइडेंटिटी कार्ड है, पास में अपनी एक नोटबुक ले रखी है। सारी की सारी चीज़ को मैनेज करना, एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रखना, बच्चों को क्या करवाना है, कैसे करवाना है, सारा